तमाम लोग मौजूद हैं, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी मौजूद है। एक ऐसा हत्याकांड जिसको लीपापोती ही हम कहेंगे इस मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन ने यहाँ बातें जो लोगों के सामने रखी है, और एक तरफ ये भी एक फैक्ट है कि मनीषा के जो पिताजी हैं उन्होंने आज अंतिम संस्कार के लिए हामी भरी थी और अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए थे, लेकिन लोग हैं जिनको नहीं लगता कि जिस तरह से जो मनीषा है जिसके मामले को पोस्टमार्टम रिपोर्ट को यानी कि पीएमआर को जिस तरह से पेश किया गया है, उससे लोग इस भीड़ के माध्यम से तो यही लगता है कि बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हुआ कुछ और था और असल में रंग कुछ और दे दिया गया, मामले को किसी और तरफ डाइवर्ट कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं पुलिस के साथ साथ सरकार की जो मंशा है उसको भी दर्शाता है कि सरकार की मंशा इस तरह के मामले के खिलाफ, न्याय के खिलाफ सही नहीं है। सीधे रिपोर्ट के माध्यम से देखिए, क्योंकि अगर लोग यहाँ संतुष्ट होते तो अब तक तो मनीषा का अंतिम संस्कार हो चुका होता, लेकिन ये तस्वीरें जो लोग यहाँ हैं ये इस बात की गवाही दे रही हैं कि कहीं ना कहीं इसमें एक बड़े आदमी का हाथ हो सकता है और सरकार और प्रशासन जानबूझकर इस मामले को किसी और ही तरफ डाइवर्ट कर रही है। सीधी तस्वीरों के माध्यम दिखा देते हैं। मनीषा के गांव लक्ष्मण ढाणी से हम जुड़े हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। चारों तरफ अगर आप देखेंगे, मेरे चारों तरफ देख पा रहे हैं, यहाँ पे चारों तरफ लोग ही लोग मौजूद है। डिघावा मंडी में धरना लगा हुआ था और धरने को वहाँ से अब हटा दिया गया है। अब लोग उसके गांव में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जमा हो गए हैं। लोगों में आक्रोश है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि पुलिस प्रशासन जांच करेगा और जो दोषी है उनको सामने लेकर आएगा, लेकिन पुलिस के द्वारा एक ऐसी थ्योरी लोगों के सामने रख दी गई जिस पे ना तो लोगों को विश्वास हो रहा है ना परिवार को विश्वास हो रहा है। ये एक अलग बात है, ये हम नहीं जानते और ना ही इस बात का दावा करते कि मनीषा के पिताजी को आखिर इन्होंने प्रेशराइज किया और क्यों वो अंतिम संस्कार करने पर राजी हुए। लेकिन 100 बात की एक बात, इस मामले की सच्चाई कुछ और ही है। जिस तरह से थ्योरी पुलिस के द्वारा गढ़ी गई है उससे इवन ए सिंगल मैन यानी कि कोई भी सेटिस्फाई नहीं है। और आज इस मनीषा का जो अंतिम संस्कार है वो उनके गांव में किया जाता है, लेकिन लोगों का आक्रोश जो है वो आप साफ देख पा रहे हैं। उनके गांव में हजारों की संख्या में, ये सिर्फ एक हरियाणा की बात नहीं है, आज इस हरियाणा के इस गांव लक्ष्मण ढाणी पर पूरे के पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो इस मामले पर निगाहें टिकी हुई हैं। लोग लगातार इस मामले को लेकर लेटेस्ट पल की जो अपडेट है वो भी ले रहे हैं। किसी को नहीं लगता जिस तरह से पीएमआर पेश की गई है, इस बात का हम दावा नहीं करते कि भी पीएमआर रिपोर्ट गलत है, लेकिन ये भी एक सत्य है कि जिस तरह से पीएमआर पेश की गई है उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अगर ट्रांसपेरेंटली जांच होती तो शायद मामला इतना संगीन नहीं होता, लेकिन अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो देखिए सीधे रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखा देते हैं, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और जिस तरह से जो बातें प्रशासन के द्वारा यहाँ फिर यहाँ के पुलिस अधीक्षक के द्वारा या डॉक्टर्स की टीम के द्वारा रखी गई, उससे लोग मैंने न्यू कहा मैं तेरा थप्पड़ मार दूंगा अच्छी जगह। जय मिस्त्री को भाई साहब के नाम से मैं संतोष जब होगा तो हमारी समाज जी बस बहुत हो गया पूरा डेड बॉडी यहाँ प्रशासन लेके आए हमारे बीच में, कमेटी वहाँ क्यों जाए? कमेटी वहाँ भेजना गलत था। कल भी जो कांड हुआ, जो ये जितना भी मतलब ये आपके सामने जो भी बात आई है, सबसे बड़ी गलती मैं ये मानूंगा भाई उस कमेटी की, क्योंकि कभी भी कमेटी अगर जो चुन दी, जो इतने बड़ा जो आंदोलन था, जन आंदोलन था, उन्हें चुन के जो आदमी 21 आदमी 11 आदमी जो भी बना रखे थे, वो उनका उठ के जाके रोहतक जाके वो रिपोर्ट लेने का नहीं बनता था। रिपोर्ट लेके प्रशासन वहाँ आता, प्रशासन अपनी बात रखता कि भाई ये बात है, वो तो था एक तरीका, लेकिन बिना तरीके की लड़ाई जो चल रही है, आंदोलन दिशाहीन हो चुका था, ये बात क्लियर थी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, परसों से हमने माइक बंद करवाया भाई, परसों से हमने बोल दिया अभी माइक नहीं चलेंगे। पत्रकार साथी सब तो ही बोल दिया था कि भाई कोई किसी की बाइक नहीं लेगा, समझ गए? वो क्यों बोला गया था? या तो कमेटी वालों को इस चीज का पहले से पता था, या तो कमेटी वालों को पता था, और अगर कमेटी वालों को पता था तो मैं एक बात कहना चाहूंगा भाई, कमेटी जब इस बात ना मान के माइक बंद करवा दिए, पत्रकारों की बाइट बंद करवा दी, भाई कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो मेरे भाइयों एक चीज बताओ छोटी सी, मन सबसे हाथ जोड़ के मैं पूछना चाहूंगा भाई, मन ने मेरी 12 साल की बेटी आज में बोली पापा वो टीचर चढ़ा देंगे,
बोले पापा जाओ भाई, मेरा कर्जा खड़ा हो गया, मेरे तो रुकेगा भाई। आज में मेरी बेटी 12 साल की लड़का, वो 18 की भी होगी, वो भी भाई अपनी बेटी है, उस बेटी ने बचाने खातर भाई मैं आया, मेरा फर्ज था। ये मैं एक बात पूछना चाहूंगा, अगर हमारी बेटी ने सुसाइड कराया, अगर उस हमारी बहन ने ये कह रहे हैं कि भाई मोनो पिया है, ठीक है, इनकी बात ना हम एक बार थोड़ी सी मान के चला भी, तो एक चीज बता दो मैंने, अगर वो बहन गलत होती, उस बहन ने सप्रे पिया होता, उस बहन ने मतलब कोई भी जहर पिया होता, तो आज जो पूरा गांव राम और ये गुआंढ 50 गांव के आदमी बैठे भाई, जिनसे मैं जानू हूँ, शिमली से बैठे से तो शाम तारे हैं, मैं पटोदी तारे हूँ, ये लक्ष्मण ढाई तारे हैं, बठेड़ा ही बैठे, डिगाओ के बैठे, पंडित जी नहीं बोल रहे थे, जीन से भाई चाल के आ रहे हैं भाई। 50-100 गांव के अगर आदमी आ रहे हैं तो वो झूठे को नहीं आ रहे, वो सच्चे आ रहे हैं। जो गांव गुआंढ सारा उस व्यक्ति की न्याय के लिए उसके साथ है। और ये मैं एक चीज आपने कहना चाहूंगा, इसको बहुत ही संयम के साथ, बिल्कुल समझदारी के साथ, अपनी भाषा में थोड़ा सा इस तरह का वो रखे कि भाई पंचायत की गरिमा ना टूटे। कोई भी भान भाई बोल रहा, अपने विचार रखो, ठीक है, अपने विचार रखो, संयम के साथ रखो भाई। धन्यवाद। गेस्ट हाउस का आगे 13 बस खड़ी से पुलिस की, 20 गाड़ी खड़ी से छोटी, और एक खरली ले अंडे से छत्ती। जिस तरह खड़े यो संजय इसका परिवार को छा जाओ, और इसने खड़े होकर के खड़े सेंटर में तेल लगा के राग लगाऊंगा, क्या सूचना से, और इसके ऊपर होश का जब लाठी चार्ज अपने दिन करते। सबने एक बात हो से आप ही बैठे से शांति थे, अगर पुलिस लट लेगी अपने पर कार्रवाई करे है तो किसी का ईटा जाओ, चाहे किसी का बाटो बाजियो ना भाई, और बच्चों का ताली नहीं भाई, ताली नहीं भाई। बताओ बातों तो रहेगा। तो भाइयों 7 तो 100, तो मैं उनने भी कहा है, संजय ने उसने उसका दादा ने राजकुमार ने, भाई तू इनका न्यू जा, तो मैंने न्यू कह दिया तू तेरा घरी चलो जा, मैं मेरा घरी चलो जा, वो तू चलो जी, नहीं तो तू तो इन्ने जागो और तूतड़ा माथुरा मेरा घर लेगा, क्योंकि रात में मैं जनता को जागृत करने वाला सबसे पहले कोई हूँ, तो मैं हूँ, बाद में सारी जनता है। बिल्कुल भाई, सच्चाई है। गलत से क्या केवल 10 आदमी वहाँ मौजूद, केवल 10 आदमी थे जब मैंने लाइव शुरू किया, और रज्जू जो उसका दादा था, वो दादा नुवला मैं आत्महत्या करूंगा, और तब मैंने यह कहा तेरा आत्महत्या करेगा तो हम तेरे साथ करेंगे, लेकिन तुम हमारा साथ दे दे, हाथ पा जोड़ा नहीं, वो भाई रात ने मरा। तो भाइयों यह बहन बेटी आप भाई संजय की कहानी लक्ष्मण की को नहीं लगी, यह पूरे प्रदेश और पूरे देश की हो चुकी है। अरे अगलो ने तमने से बाबा धर्मदास हो रहे, और परशुराम परसों ले ही खड़ो से तुमने क्या को बेचर है, अरे डटो तो सही। और कोई भी आंदोलन वो एक बताऊं मैं अपने, एक मैं अपने बता दूं, अगर कोई भी आंदोलन में अहिंसा ना करो अपने आप झुक जाएगा, लेकिन किसी का अत्याचार भी ना सहो। अगर पुलिस प्रशासन अपने के ऊपर लाठी चार्ज करता है ना, तो साले पे कर दो भाई, कोई हट को। सही बात, सही बात। पहला दिन करनो तो नहीं, ईट को जवाब पत्थर से देनो से हैं। और पहली गल बाजी न्यूलो भाई, मैं बोलिया कौन करूँ भाई, ये प्रधान जी बैठा से और बैठा से सारो घुमांड बन जाने भी से, मैं पढ़ी लेनी उसू, मेरे घर में कदनू कहा तू पढ़ी ले, मैं पढ़ी को लूँ, मैं ना की लड़ाई खातर करूँ सू। और यो मेरा भाई संजय मास्टर को फोन आया था जो तारा स्कूल में से, और मैं ठाऊं को नहीं, बोलो बैठो भाई, बैठो यार, हवाला क्या
एक टॉपा दौड़ आ रहे हैं, बाकी जो जनता है हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली में जड़े भी है, उनके संदेश देने है कि सरकार पर कितना प्रेशर बनाया जा, सरकार ने कितना सीधी करी जा। भाई सरकार को ऊपर आगला प्रेशर बना लियो, आगला आपकी दिखा दी, अपन काम सरकार से करवाणु है, सरकार से करवाणु हो गयो तो सरकार पर उनसे ज्यादा प्रेशर है। अपन कितना बड़ास का है आदमी आऊंगा तो आड़े आऊंगा बात है, आड़े आ रहे हैं सरकार के ऊपर प्रेशर पूरे स्टेट से भी बना, वो पूरे स्टेट से ही बना, वो लोग के संदेश देना है, ये कार्रवाई करनी है। पूरे गांव के 10 आदमी आ रहे हैं, लेकिन पूरा गांव तो गरीजन है। प्रत्येक गांव में कहने को मतलब रोड के सारे धरना धरते हो, सारो गांव, प्रत्येक गांव में बस 150 गांव है इस हरियाणा के। इन बस 150 गांव में अगर रोड के सारे 100 आदमी भी हर गांव के स्टेशन पर इकट्ठे हो गए ना, तो सरकार तो नाश रगड़ के आ जाएगी। रानी लक्ष्मण पहुंचना जरूरी नहीं है, रानी लक्ष्मण 10 आदमी पहुंच सकते हैं, लेकिन गांव के अंदर पूरा गांव बैठ सकता है। फिलहाल दाढ़ी लक्ष्मण में आदमी है तो भाई दो फैसला ही करे गए हैं, ठीक है, जो आज के ऊपर दाढ़ी लक्ष्मण आओ, लक्ष्मण आओ भाई। हाँ डाणी लक्ष्मण की है। पूरे 10 आदमी काम कर रहे हैं, तो बस 100 काम का समझ को नहीं बस 100 आदमी होगा पूरा धनु दो खड़े हो, या न्यू बैठ जाओ पेड़ के सारे, और आपका वीडियो बनाओ और जान दो, ठीक है भाई। यानी कि आपके गांव के रोड के सारे बैठो, आर्थिक ज्यादा दबाव पड़े तो आगे है वो आधे 100-200 ये 2 काम आज अपन कर रहे हैं। आड़ा रात में आड़े रहना है, और दूसरी बात भाई आड़ा रात में रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सारी जनता हो रहे हैं व्यवस्था कौन सी है? रोड जाम कर दो, आप आपका नाम ना करें। आज को काम क्योंकि वो अड़ा लिया, फिर रोड जाम करी जब अड़ा रहे सी, आज को काम से पूरे समाज को अड़ा। हाँ सही बात है। बोल वाला पहली कोई भी आदमी कुछ नहीं करेगा, बैठ जाओ रे, बैठ जाओ थोड़ा। रोड जाम की सारो संबंध को हटा दियो। पुलिस प्रशासन हरियाणा की पंजाब का ही जारी पूछो मानस को नहीं आवे। रोड जाम नहीं करना है, और आड़ा आड़े में आदमी ने भी पहले कुछ नहीं करना है, ताकि उनको ये टाइम नहीं मिल जाए पहले भाई वह मारने लग गया। फिर ये रहो किसी की हिम्मत को नहीं कि पुलिस प्रशासन गाँव में अड़की मारने लग जाओ बेमा मारे करे। लेकिन इस गाँव में शांति है, इस गाँव में सारा सिर तय, ये काला बाड़ होते धोला बाड़ सिरे सिर कर दो, बोल वाला बैठ के बोल वाला की कर दो। रोज को काम को नहीं, आखिरी लड़ाई आखिरी दिन बस आज हो ले दो कि सीधी बात है। रोड जाम को कोई फायदा को नहीं, रोड जाम को कि मैं होना था वो टाइम डालिया वह तो सारे दिन कमेटी वाला रोड कमेटी ने तो सारी चीज की होली करती है। बनाई जाओ फैसला पूरे समाज को देगो। फैसला कोई माँ बाप कोई कमेटी कोई एक काम कोई दो काम ये कोई देवी कमेटी की पूरे समाज भाई कमेटी चाहिए किसमें है बैठ जाओ मेरे
एक थोड़ी कमेटी इतनी बड़ी घटना की बात कमेटी ने बता दी तो खड़ी नहीं जाओ जैसे काम कर जाओ कमेटी ने ये बनाओ कमेटी बताओ कमेटी ने पहले सलाह है पहले की सलाह इसी कमेटी पे आऊंगी कमेटी तार बड़ी कमेटी कोई भी तार बड़ी कमेटी सफाई का आए हुए हो तो बैठने का माता और सुनने का माता। अगर आप लोग ये कहते हो ना कमेटी मत बनाओ लेकिन इसको रूप दे दो पंचायत को। अगर हमने 13 महीने से सीखो आंदोलन करना, जितने खड़े हैं 5 मिनट बैठ नहीं सकते, बंदरी का खेल दिखाने वाला आ गया तो जो यहाँ से भाग जाएगा, कोई बेटी की भलाई नहीं आ रहा है। आंदोलनकारी है वो आदमी बैठो, उसको तो 7-8 दिन तो पानी की जरूरत नहीं। अगर आंदोलन महाराणा प्रताप घास की रोटी खा के लड़ाई लड़ा था, महाराजा सूरजमल सिंह लड़े थे, वो खाना को नहीं पूछाया करता। बैठ जाओ यार। और वो माइक तोड़ सारा बैठ जाओ, थोड़ा ना करो, बैठो और वो माइक तोड़ कहाँ गए, बड़ी कमेटी कहाँ गई? हम वो भी माता रखते हैं। बताइए ये जिस दिन मामला सुलट गया, पप्पू को इकट्ठा करके उन आदमियों के तुम्हारे बीच में नाक रगड़वाने का काम करेंगे उस कमेटी। अगर वो नाक नहीं रगड़ेगी, गलती स्वीकार नहीं करेगी, सारा भिवानी दादरी जिले की खापू में कहीं जाके माइक नहीं पकड़ेगी। बिल्कुल सहमत आएगी वो कमेटी। लेकिन पहली जिस बीटीआर जिस बहन के लिए बैठे हैं, अरे एक अपील करूं, पूरे एक प्रधान चुन लो सिर्फ इसी गांव का। ये मत को रोड रोक दो, कोई रोकने की जरूरत नहीं है। शांति प्रिय पुलिस लठ मारा कि ना का हम वहाँ हमारा लठ लगा दे, पुलिस पर पत्थर। आंदोलन जीतना है और बेटी को सच्ची श्रद्धांजलि दे रही है। हमारा सर फोड़ दो, चाहे लठ मार दो, वापिस अगर एक पत्थर है वो ध्यान रखियो। इस जनसभा में उन भ्रष्टाचारियों के आदमी आए हुए हैं, इसमें भी आए हुए हैं। पत्थर भी भगाऊंगा, बकवासबाजी करेंगा, लेकिन जो सच्चे आदमी उनका ध्यान रखो, उनको भगा दो। जो आदमी पुलिस आएगी बाटा मारना था वैसा भागना था, मैं हाथ जोड़ू वही बच लेता हूँ। अगर पैरों के आदमी से तो 10 आदमी दाह संस्कार नहीं होने देंगे। मात्र 10 आदमी, कितनी भी पुलिस हो, दाह संस्कार नहीं होने देंगे। हमारी भाड़ बेटियां इस गांव में भी है, उस अग्नि में बेटी का दाह संस्कार हो, सब आप पूछने के काम। हिम्मत है के प्रशासन की। और मैं तो सब भाइयों से पूछूं, सारी राजनीति से जुड़े हुए हो, सांसद को बुलाओ, यहाँ के एमएलए को बुलाओ, हारे हुए को बुलाओ, और जो राजनीतिक सारी पार्टियों को बुलाओ और पूरे पंचायत में बैठाओ। यहाँ बैठेंगे तो वो अपना हितकारी है, आने वाले समय में उनका ध्यान रखें। और एक विनती मेरी यह है, कमेटी हमने बहुत देखी है, लेकिन राजनीतिक आदमी अधिकारियों के पास और नेताओं के पास बुलाने से जो कमेटी चली जाती है वो कमेटी नहीं होती। अगर हमने सब ने कह दी मैं कमेटी चली जाओ, लेकिन वहाँ जितनी बात हुई है तो उस प्रशासन को बताओ, भाई धरना पर जाओ, सर बात पूछ जाऊंगा, सब ने बताओ ये बात है, मंजूर है तो बताओ। सारो धरनू हर आदमी कहेगा मंजूर है, वही बात मान्य हो। लेकिन ये कमेटियां है सारी चोर है। मैं तो उसको मानता हूँ जो झुकता नहीं, बिकता नहीं, 90% पे काबू। 99% मामला खातर लुहारू और बाढ़ बैठे थे, जो मुख्यमंत्री जो जुआयो। और एक बहुत बड़ी कमेटी भारत रूप में एक बड़ा ठग देश को जंतर मंत्र बैठ के बड़े उन नेताओं को लूटता है। और जिला जिला में लूटने वाले, रकम लूटने वाले वाजे उठ की भाज गए, लाडू खाया, पैसा दे की भाज गए। और सैनी अगर लुहारू जिस दिन आ जाएगा
वो आदमी आप बकवास कर रहे, उस दिन पैसा लेके भाई क्या होगा कमेटी का तेसल को मालूम, या पंचायत है, एक पंचायत का मैन आदमी चुन लो, उसका अनुसार उस आदमी की बात मानो, और वो कहे वो बोल रहे, और भाई ये जो TRP न हम जाना कोई फोन फनाड़ी, और वो कलाकार कित गए, ये सारे जो दूर दूर तक ये आओ न पैसा का चक्कर माउस है, बद्दा बोलना, ये कोई पंचायतों का काम नहीं है। बद्दा बोलना 3 दिन पहले देखा था जानू का गोली मार दिया, समाज के बीच में न्यू कहने वाला आदमी मैं गोली मार दूंगा न, वो मींगना ठाके भी नहीं मार सकता। बिल्कुल सही किया, मींगना नहीं मार से उनने अपनी फोन लाइक करवानी है, और उसका मैंने देखा भी था, प्रशासन से गलती भी मान लेते, दूर दूर तक प्रचार और एक या रीति रिवाज गलत चला रखी हमारे, वह भी उन आदमियों का से जो डबल इंजन की जो सरकार है। अगर सिंगल सरकार होती, जो मामला अगर बंगाल का होता, तो महिला आयोग की जो प्रधान से ने खुद जंप मारे, और पूरा देश में हमारी बेटी के साथ ये हो गया। और जो बड़े जो पत्रकार है देश का, आज एक भी बोल रहे मत मीडिया भाई आना करिए, जो छोटे मीडिया से ने अड़का स्वागत करूँ हूँ। और भाई वो पंडित जी से केस रात में 2 बजे वो आया, हम भाई रात में भी नींद नहीं आ रही, तेरा मुख्यमंत्री ने मेरा कं डाल दिया। तो मैं तो सारा नहीं है कोसो भाई, धूप में बैठे सा तो धूप में बैठ जाओ, आदमी तपस्या करेगा न, जल्दी हम नहीं हो पाठा ठाउन की कोई भाई का, तो देखो मैं तो उस पर नाराज हूँ, पत्थर मारने से तो कुछ नहीं पहलवान जी, जितना हो जाऊंगा, दूर सुने मत मारने की हिम्मत कौन उनमें। हमने भी आंदोलन करे हैं, बिजली का सबसे बड़ा आंदोलन 130 दिन कराया था, भी कौन मारे मारता नहीं हूँ, साथ ही क्या उनको कौन कर सके। और इतनी जनता से ने मैंने गुजर तारा 200 मीटर के 5 किलोमीटर लगे, पुलिस आ जाता हमने बताया, लेकिन भाई बैठो और आए हुए अनुशासन मत एक उसु भाई इसी गांव का, चाहे सरपंच हो चाहे दूसरे का आदमी हो, एक आदमी को उसको प्रदान दो, और उसका बाप की मैं घड़ी गलती को नहीं मानू। प्रशासन ने, नेता ने, कमेटी ने जबरदस्ती करिए, और यो भी नहीं पता बाप का हमको मिला कौन ज्यादा धमका दियो, वो डरा हुआ है, उसका साथी साथ रह के बैठो। अगर सफलता लेनी है, या बेटी चली गई, लेकिन अब यह नहीं जीता न, तो आगे किसी की बेटी सुरक्षित, और मंत्री तो सुरक्षित सही नहीं, काउंटर हो लेने की बेटी होती है। भाई मैं तो यह पूछूं, हर आदमी अपना सुझाव दो, और एक जो मेरी राय मान लो, मेरा तो सुझाव से इसी गांव का चाहे बुजुर्ग हो चाहे पुराना सरपंच हाथ से सरपंच खुशी तो देश के अनुसार जो मुलजिम से उन्हें पकड़ेगा। और देखो समाज में 4 पीढ़ी से करो गलत जबान से बोलना, वो भी गलत, बिल्कुल सभी ने पता है के होया से, लेकिन न्याय जज बेले को भाई उन आदमियों ने पहली बात तो शामिल जाओ, और भाई नेता का डाल करो, तो इनकाउंटर करो, उन करने फांसी दो, जब 10 संस्कार हो दिए भाई गिलास, भाई सारा नहीं है सुन लो, और अड़की बैठ जाओ, एक पानी के माने सुविधा रख दो, कुछ नहीं चाहिए ना दरी चाहिए, एक पानी पिला दियो भाई। राम भाई गांव का बड़े भाई ले सरपंच है, आपने वो उरा से बुला लो, और जो गांव के आदमी आप भी बड़ा 21 आदमी का नाम दे दियो, कुटाड़ी चला के बुलाऊंगा, कुटाड़ी चला के
नोटिस उनके खिलाफ नोटिस दे के बुलाऊंगा पंचायत। यही बात आपकी जनता के साथ जो करे है व्यक्ति के साथ उनको माफी नहीं को छोड़ा नहीं जाएगा। जो छोड़ भी जाएंगे देख लिए गया बेच गया बुलाए तो नहीं आए। एक महीना इंतजार कर ले भाई, मेरा नंबर दे दे, नाक से लीक कटवाऊंगा और नहीं तो किधर माइक कौन पकड़ेगा। बोला कि खान में आदमी आए भगवान से सब प्रार्थना करो, ये सफलता मिलेगी भाई, सफलता मिलेगी। भगवान से तो भाई इसको प्रतिक्रिया ना दो भाई, वो अपना सुझाव दे है भाई, अपना सुझाव कोई भी आदमी देश का है वो अपना सुझाव दे, उसके साथ वाद विवाद ना करियो, कोई प्रतिक्रिया ना दियो भाई, शांति से बात सुन ले भाई। कैसा मेरा एक पर जितना साथी हो उसके एक बार बैठ जाओ भाई, ये साथी थोड़ा थोड़ा पीछे तो लाइव चला। एक दिन वो बीते नहीं, उनके अंदर बीज छोड़े गए और उनके अंदर बेचे गए और उनको बनाई गई। जो कमेटी बनाई है नाम ही नहीं था। न्यू हुआ यार इसने दुख होया कि रात के 12 बजे जो बोलने लगे मीडिया वालों को पीटा गया। क्यों? ये प्रशासन की चाल नहीं थी, ये गैर सीधी राजनीति की चाल थी। और जो कमेटी के जो सदस्य बनाए गए थे उन्होंने मुखबिर बड़ा किया बेचा। फिर वो उनसे मिले। एक गरीब बाप की बेटी गुजरने के बाद में हमारे अच्छे पर किसी का भी क्षति उसके ही काम, लेकिन यहाँ क्यों ही सकते हैं? बोला रुपयों की बोरी चला दी, हम डिग्री बॉर्डर के ऊपर 1.5 साल रह गया है, हमारे एक दिन भी पुलिस ने हाथ नहीं लगाया। वादा करते हैं जब पुलिस किसी के, वे भी हमारे भाई हैं, हमारे बेटे, किसी का हाथ नहीं लगाते, लेकिन उनकी मजबूरी है गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक अपनी वह चीज की पूर्ति पूरी करके आना। हमारा ही बेटा पुलिस में लग गया तो गवर्नमेंट तो हिदायत देगी, उसने वो काम करना। इस बात का दुख सा हंगामा जरूर सा, लेकिन उनके हाथ का पैसा हाथ किस चीज का लगाए अपने भाई से उनकी भी बहन बेटी से इतनी काल देना और करना, मुकाबला करना ये नहीं बनता। और भाषणबाजी तो बहुत देनी होगी। हम हाथ जोड़ की कसम इस क्षेत्र के और इस गाँव के आपसे जाने से एक प्रधान बना कि कोई भी सारे नहीं यूनियन सेटल एक आदमी का सारे चलती चलना मेरे एक आदमी को लगा ऐसा कोई नहीं भाई, कोई बोल माफी मांगू ज्यादा बोलेगा। जिम्मेवारी दियो भाई, ऐसा ना हो भाई किसी दबाव में जिम्मेदारी देने का कोई फायदा को ना भाई। जिस तक दबाव में जिम्मेदारी दे दोगे तो जिम्मेदारी निभा सके। अरे भाई तो देख लियो इस काम का होगा भाई वो उसका ना भाई मान लें जितना जल्दी उसका कोई काम का साथ दिया जाए, अगर नहीं कमे तो भी भाई काम भी रखे हैं ले लियो भाई। भाइयों से सबसे पहले मेरी हाथ जोड़ करके राम राम, और सारे भाइयों का एक हाथ जोड़ के प्रार्थना पंचायतों में खड़े नहीं होते। मैं अपनी खाप का 2 बार प्रधान रह लिया, हमने आज तक कोई खड़ा मनस नहीं किया, तमाशा में खड़े हुआ। और ये हम तो बहुत ही संगीन मुद्दे में इकट्ठे हुए। 3 मुद्दे के ऊपर अगर हम सही तरीके से सोच नहीं पाएंगे तो नहीं वालों, फिर हमें सही तरीके से सोच नहीं पाएंगे तो निर्णय भी सही नहीं हो पाएगा। साथियों, हम जब यहाँ आए चर्चा चल रही थी कि पूरे समाज के अंदर कुछ सवाल हैं
कुछ पर्सन है, पूरा भाईचारा उन सवालों का जवाब चाहता है अंतिम संस्कार से पहले। यही बात है ना। और ये चल रही थी भाई कोई साथी तो हम अगुआ बना के चल रहे भाई। इस किस्म के सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोग करते हैं, स्थानीय लोग। मेरी प्रार्थना है गांव के बुजुर्ग आदमी चाहे 5 हो 4 हो, सलाह किसी से भी ले, हम तैयार रहेंगे सलाह देने के लिए। नेता वो करेगा निकाकरा जिसका लागा वो जाकर। गलत आदमी का हाथ में आप एक बार भुगत चुके हो, किसी भी गलत आदमी का हाथ में मेरे को दे दिया आपने, कौन जवाब लेगा मैं गलत काम कर गया तो? हेलो भाइयों, मेरी प्रार्थना है इस किस्म का आंदोलन है ना किसी एक व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए, ना किसी एक संगठन के हाथ में होना चाहिए। यह आंदोलन सामूहिक नेतृत्व और अक्षेत्र का नेतृत्व हो, यही का पूरा हरियाणा आपका नेतृत्व स्वीकार करते हुए बैठ जाए। देखा अनुशासन तो आप ही करांगे तो फिर संभाला का कौन? पूरा हरियाणा आपकी तरफ देख रहा है। यहां से जितने सही और अच्छे निर्णय लिए जाएंगे, हुआ में नहीं भाई, हुआ में निर्णय हमेशा आंदोलन बिखरते हैं। सोच समझ के जो भी यहां से निर्णय लिया जाएगा, कमेटी बनकर के तरीके से निर्णय लिया जाएगा, पंचायती लोग अगर निर्णय लेंगे तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं पूरा हरियाणा आपकी एक कॉल के ऊपर सड़कों पे निकलने के लिए तैयार खड़ा है। मगर निर्णय वो हो जिसका न्यू बेरा पटे। हाँ, पंचायती लोगों ने कहा न्यू नहीं, कोई भी मेरा वर्ग आया और खड़ा हुआ चलो सड़कों पर, ये निर्णय नहीं होता। दूसरा कह दी किसने निर्णय लिया, तीसरा दूसरी भाषा बोला नहीं। हमारा 10-11 आदमियों का आप क्षेत्रीय लोग कमेटी बनाओ और कमेटी भी ऐसी बनाओ जो लोगों की सुने, जिससे भी वो चाहे वो सलाह मांग सकते। वो 10-11 आदमी सर्व नेतृत्व देने के लिए हैं, आंदोलन का निर्णय करने के लिए जनता होगी, पंचायत में होगा निर्णय। मगर साथियों, हम बहुत बुरी घड़ी में बहुत सी बातें कहीं भी नहीं जा कर दी। एक बार आदमी दूध ते जलते तो लासी भी उसमें दुश्मन दिखा करे, उती भी फूक मार के पिया करे। इसलिए हमारी थोड़ी सी प्रार्थना ये भी है भाई, बुजुर्ग से आदमी हमें उसमें ले लियो जिसका कमेटी में जिनका चेहरा चमकाने जी नहीं करता हो, नेता बनने का जी नहीं करता हो, सिर्फ भाईचारे के लिए काम करने के लिए जी करता हो। ये नहीं बे तड़के सोशल मीडिया बयान दे दिया, हाँ तेरे 5 लाख पे वीडियो गई, अगले दिन और उल्टा काम, तीसरे दिन और उल्टा काम। और जब वो शिखर में चला जावे, जब वो नोटिस में आ जाए पूरी सरकार का है, तब एक छोटा सा अफसर फोन करे तेरा निचला कुंद रंदा रहता हूं के बन गया अपना आप में, फिर वो एक केवरा इंस्पेक्टर की दाब नहीं उठे। वो आदमी लियो जो साथ जवाब ये दे के मैं कुछ नहीं, भाईचारा करेगा जो करेगा, व्यक्ति कुछ नहीं है, भाईचारा करेगा जो करेगा। इस किस्म के लोगों के कमेटी बनाओ मेरे साथियों। मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, हम पूरा हरियाणा उसका तन मन धन से साथ देंगे जितने दिन तक हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलता, हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलता। जी का थोड़ा टाइम को नहीं, सवाल इतने उपज रहे भाई। दुनिया के अंदर पहला, एक मिनट भाई, दुनिया के अंदर पहला वो केस है जिसमें पहले पोस्टमार्टम कहता है गर्दन कटी, पहले पोस्टमार्टम कहता है तेजाब छिड़की, पहले वाला पोस्टमार्टम कहता है आंखें फूटी, और दूसरे वाला पोस्टमार्टम कहता है ये हुआ ही नहीं कुछ, सुसाइड हुआ। और जो डॉक्टर बयान दे रहे हैं, जो डॉक्टर मित्तल बयान दे रहे हैं, वो जो यूनिवर्सिटी है उसका टेम्परेरी वीसी बैठा फिलहाल, और इस डॉक्टर का आने वाले वीसी में नाम है, डॉक्टर मित्तल का प्रस्तावित नाम है संभावित,
वो तो वीसी बन जाएगा, हमारी बेटी को न्याय तो नहीं मिला भाई। बराबर का कोई बड़ा किसान नेता तो बन जाएगा, बेटी को न्याय तो नहीं मिला। लड़ाई बेटी को न्याय दिलवाने की है भाई, ना नेता बनने की, ना एडे किसी ने पद दुआन की। तो यही प्रार्थना बेड़ा आराम से बैठे रहो। आंदोलन नीति और नियमता का बढ़िया करें, बड़े बड़े आंदोलन लड़े जिसमें लाखों की सेना अनुशासनहीनता में हार जाएगी। और अगर अनुशासन होगा, 300 सिखों ने कई लाख मुगलों की सेना को हरा दिया था, क्योंकि उनके अंदर अनुशासन था। उस समय अनुशासन में रहोगे, शांति से चलोगे, भाईचारे की मानोगे तो 100% हम अपने सवालों का जवाब ले लेंगे। और अगर हमने अपनी अपनी चलाई, अपनी अपनी नेतागिरी चलाई, तो हमारा आंदोलन बिखर जाएगा। सरकार बहुत ज्यादा ताकतवर चीज होती है, कदे वो समझ रहे हो। छोटे मोटे आदमी तो छोटे छोटे CID वाले बुक है मेरे यार, सांगे की भी नहीं होता। SP DSP गलर, मुख्यमंत्री गलत, मंत्री गलत टकराने की हिम्मत नहीं होती, सिर्फ भाषण दे सकते हैं, दबाव नहीं हो सकते। इसलिए मेरी साथियों से प्रार्थना है, पूरे समाज के बीच से आप अपना नेतृत्व विकसित करो। हाँ, सारा हरियाणा आपका साथ देने के लिए तैयार है। ये बात मैं कहने के लिए खड़ा हुआ था भाई। किसी और भाई पर विश्वास ना करो, खुद खड़े हो जाओ अपने पैर पर। धन्यवाद भाई। पिछले 7-8 दिन से मन्ना ने तो कमेटी में था, लेकिन यह ताली ना बजाया करो भाई। पूरे हम आज एक एक जन बच्चा यह चीज महसूस करके और इस गांव का गैल खड़ा होगी और किसी निर्णायक जगह पर जाने की कोशिश में है पूरा प्रदेश का आदमी, बशर्ते थोड़ा सा सिस्टमिक और व्यवस्थित और अनुशासित ढंग है। यो गांव एक बार इसका परिवार का बताओ, इस परिवार पर भी दोष लागे हैं। कोई श्रेणी ने कह दी बोला 2 किलोमीटर का दायरा से दोषी, कोई कह दी इनका घर का मामला से, कोई किम्मे कह दी, कोई किम्मे कह दी। रोज की हमारा समाज में जितने मुंह से उतनी बात लिखड़ी है, तो इसने भटका ना सका इस सिस्टम ने कोई भी। भाई सुरेश को प्रो को नहीं, इसने 20-20 लाख की भीड़ संतुलित न्यू करी है एकलन। और खापा के प्रधान सर सारी उम्र काट दी इन बड़े बड़े मसलों का। में इसने थोड़ा सा भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है इस गांव से, पहली तो तामी आके न्यू भरोसा दिवाओ भाई, हम प्रदेश के जो नुमाइंदे होंगे, चाहे वो खापा का वो तो आगे की बात से फैसला लिया जा। पहली न्यू पेटा भराई की बात करी जा आके के भाई ई पंचायत आपका फैसला लो, तब महापंचायत बुलाओ, के करो अगला कदम किसा ठाओ और के करो। एक चंद आदमी या इस गांव के ऊपर जिम्मेवारी गिरोड़ी बात बने कौन की मामला बहुत बड़ा है। बहुत खुखार आदमी लड़ाई है। इस बेटी का सब नबेरा है, आज कुत्ते खा के वहां क्या क्या खा के वो गेटी गेटी खा के रहे। जीवन दिमाग की कौन खाई जा किससे ते भी, और बिहार किल की मार की भला की ध्यान की जरूरत को नहीं। पूरा प्रदेश बांटते करना ही रहे। जब कोई अड़ाई बरन की गाल लो तो मैं यह कहना चाहूंगा भाई, जैसा मैं तो मेरी बस इतनी सी प्रार्थना है, बिना बंदड़ा जने चिड़िया नहीं करते, और कोई भी आंदोलन बिना नेतृत्व नहीं चला करता। और इस किस्म के सामाजिक आंदोलनों में नेतृत्व काम करता है। हाथे जोड़ के प्रार्थना है, काम बिना हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। एक आदमी कोई भी कह देगा गांव की इजाजत के हम निर्णय नहीं ले सकते, गांव इजाजत देगा निर्णय भी होंगे, और निर्णय भी इतने होंगे कि स्कूल की बात करो, हम तो हरियाणा बंद कर देंगे भाई, साइकिल तो नहीं लेकर देंगे भाई, साइकिल भी नहीं चल देंगे भाई, सारे बाजार बंद हो जाएंगे, मगर होंगे तरीके से भाई। एक आदमी मेरा वर्गा कोई भी कह दे, वह चीज लागू नहीं हुआ, आंदोलन फीका दिखता है। हरियाणा आपके पास साथ लगने के लिए तैयार बैठे है, मगर नेतृत्व काम नहीं करना ही पड़ेगा। हमारे हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो, आप एक बार नेतृत्व लो हाथ में। जिस पे भाई पे भी सुझाव मांगेगा उस भाई सुझाव देने में भी तैयार, तारा साथ देने में तैयार। सारा हरियाणा तारी बात देखे, सारा हरियाणा। एक बार गांव वाले थोड़ा सा इजाजत दोगे जो आंदोलन आगे बढ़ेगा भाई, हमें तो सिर्फ दर्द मारे हैं, बाकी इतनी बात भी नहीं है। भाई ने कहा कि भाई यहाँ कुछ और नहीं करांगे, हमें तो जुकर भी था मैं आंदोलन लड़ना चाहूं, उसी तरह नॉन कंडीशन आपका समर्थन करने आए हैं। सिर्फ अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं कि अपने हाथ में नेतृत्व तो रखो भाई, अपनी डाडी दूसरे का हाथ में ना दो, ना दो, ना दो, खुद रखो।
एक छोटा सा उदाहरण दूंगा भाई। मिर्जपुर वाला मामला याद है आपको? रेलवे ट्रैक के ऊपर सिर्फ इतनी सी मांग थी, वे दोषी को बख्शा ना जाए, निर्दोष गिरफ्तार ना हो। कई लाख लोग थे और उसका नेतृत्व उन लोगों को दे दिया जिनके बच्चे निर्दोष गिरफ्तार थे। और वजह खुद का बच्चा निर्दोष गिरफ्तार और खुद का बाप उसका फांसी तड़वावे, फिर तो जनता का दोष नहीं होता। भी लेने की पावर भी उनकी, निर्णय भी उनने लिया, कोई एलिगेशन नहीं लगा, दोषी आज तक सजा भुगतन लग रहे हैं, निर्दोष बाहर आ गए। भाइयों, यही आपको मैं कह रहा हूं, पंच भी आपके, मंच भी आपका, हरियाणा आपके, सारा हरियाणा आपके पीछे खड़ा है, लेकिन निर्णय इकट्ठे होकर लो भाई, यह हाथ जोड़ के प्रार्थना। मेरा नाम चरण सिंह डांडा है, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और एक दुकानदार हूं। अब तक मेरा कानूनी रिकॉर्ड जो आरोपी का होता है कोई भी नहीं है। मेरे खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी 107-51 का मुकदमा भी नहीं है। आज तक मेरे साथ किसी का कोई झगड़ा नहीं है। बात करना है। चीन के अंदर जो ये सुमित कुमार एसपी जिस टाइम था 2024 के अंदर एसपी सुमित कुमार था, जिस टाइम चीन के अंदर एसपी सुमित कुमार के ऊपर यौन शोषण कांड का आरोप लगा था, जिस टाइम महिला पुलिस की कर्मचारियों ने आरोप लगाया था, मैं उस समय की घटना का भुगतान हूँ। जिस समय ये कांड इसके ऊपर लगा था आरोप, मैं अपनी दुकानदारी में व्यस्त था, मेरी घरवाली वकालत के पेपर देने लग रही, मैं उसकी पढ़ाई में व्यस्त था। मैंने इस कांड के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि भाई ये आरोप एसपी जी पर लगे क्या हुए हैं। मैं किसी धरने में नहीं गया था, मैंने किसी से बात नहीं करी थी, लेकिन ऐसा क्या कारण होया कि धनतेरस वाले दिन, दिवाली से 2 दिन पहले, मेरे सबसे महंगे बाजार के अंदर, जींद का जो सबसे बड़ा बाजार है तांगा चौक का बाजार, मेरी उसके अंदर दुकानदारी, मेरी दुकानदारी से मेरे को उठा लिया गया बहुत भारी पुलिस की संख्या में। मेरे को पुलिस के द्वारा उठा लिया गया, मेरी दुकान को बंद कर दिया गया, मेरे बच्चों के फोन बंद कर दिए गए, मेरे बच्चों को दुकान के अंदर बंद कर दिया गया। और साथ में इतनी बता दूं, मेरे बच्चों को बता देता हूँ मैं, मेरा एक सबसे छोटा बेटा जो है वो 6 साल का है, एक बेटा मेरा 10 साल का है, एक बेटी मेरी 13 साल की है। सबको, और मेरी घरवाली है जो वो LLB वकालत करने लगी इस टाइम, सबको भी पीटा गया और बुरी तरह पीटा गया। क्या कसूर था बच्चों को? मेरे को 29/10/2024 दिन के 11 बजे मेरी दुकान से ले जाया गया था पुलिस के द्वारा CIA नरवाना कैथल रोड जींद के अंदर, जहां एक लेडीज SHO, DSP, वो भी लेडीज, सबके सब, और महकमा जितना भी था। मेरा फोन मेरे पास, मैं आज भी एक बात कर रहा हूँ, अगर मैं किसी से बात करता हूँ तो मेरे फोन के अंदर आज भी रिकॉर्डिंग पड़ी है। मेरी दुकान के अंदर वीडियो और ऑडियो के कैमरे लगे हुए हैं, अगर मेरी दुकान में कोई बात होती है तो वो भी रिकॉर्ड होती है। मैं कोई चोरी का काम नहीं करता, लेकिन मेरे को उठाया गया और इतना टॉर्चर दिया गया 32 घंटे मेरे शरीर को मुर्गे की तरह पाट दिया गया। मैं पूछना चाहूँ सुमित कुमार को, उसको छोड़ो, इसके बारे में भाई इसके बारे में आपके साथ जो हुआ वो हो गया। घटी लास्ट में पुलिस ने मुझे छोड़ दिया। आज भी हाई कोर्ट जो कुछ नहीं मिला, आज तक इसको मैं आपको सभी भाइयों को एक बात है, किसी ने फेसबुक देखी थी, किसी ने नहीं देखी, किसी ने बताई होगी। मैं इसको एक विस्तार से बात जो करना चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ, इन अपनी सरदारी को, इन मेरे बूढ़े बुजुर्गों को, इनको मैं जो बात बताऊंगा एक एक बात, उसके बाद आप जो निर्णय लेंगे, मैं आपके सर माथे मन तो को कमेटी में होना को बात न तामीनो कह दियो, कुएं में पड़ जा तो उड़ा डाक मार जाऊंगा, ठीक। और मेरी बात के ऊपर कोई ताली नहीं बजा देगा भाई, अगर नहीं मेरे बात पर ताली बजा दिया तो मैं उड़े माइक छोड़ दूंगा भाई, ठीक है। और किसी के ऊपर नहीं बजानी। सबसे पहले तो मैं जिद बोलना शुरू करूंगा,
सबसे पहले अनुशासन तब मानूंगा मेरे यहां से जब ये बंदा बैठा है तो आखिरी बंदा भी बैठा हो। कैसे बताते हो? नियम उसके अनुशासन पे होती है। और हमें रोड जाम तो करे रखो से, ये छोटो सो रोड से भाई, रोड यो से अप्रोच रोड से यो कोई आट को नहीं काम का मंदिर का आगे बैठा जा, गणो सो कोई बात को नहीं काम का मंदिर का आगे बैठा जा। और किमी तो योर समझ दिया अपने पर वो करा गोर किमी परशुराम परसों ले पड़े हो भाई, आगे तो काम वो संभाल देगा, कोई दिक्कत को नहीं। अगर जिसको कोई बात अच्छी लगे किसी भी व्यक्ति की, किसी भी वक्ता की, किसी भी अपने बुजुर्ग की, तो हाथ खड़े करके उसका समर्थन हाथ खड़े करके कर दिया करो और मौन धारण रखा करो भाई। एक बोलता हो तो दूसरे की बात न काटने की कोशिश ना किया करो। उरे नेता तो लिए जा। और पहली बात एक बात बता दूं, यो माइक वो पकड़े, सबसे पहले यो माइक वो पकड़े जिसने कहने को मतलब माइक भाषण देने के बाद और दिन और रात की ड्यूटी उड़े दे। यो धरनो मैं आपने बता दूं, उस बाप के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर डाल रखा है। कुछ लोग अपने के अंदर से यहां से भी है, अब 1.5 किलोमीटर से वापस लेके आया हूं मैं उसको। अगर वो चला गया तो खरली ले हमने से ये पुलिस वाला सत्ती और उन्हें धरेंगे और पेट्रोल डालेंगे, कटते लीकड़ा लगवा देंगे किसी भी सेंटर में। वह छोरी आप ही ने भूतनी मन की, आप ही ने सेदेगी सारे हल्का ने, क्योंकि उसका दाह संस्कार नहीं होगा। एक और जघन्य हत्याकांड तो था ही, एक बहुत भी बुरी बुराई को, क्योंकि समाज में किसी भी व्यक्ति का, किसी का भी आप दाह संस्कार करते हैं कि रीति रिवाजों के अनुसार होता है। तो अगर ये इस प्रशासन, मैं तो एक बात कहता हूं भाई, आप इन तो कोई हथियार चलाना को नहीं, सुन दो, लेकिन हम किसान के बेटे हैं और किसान अपने खेत में जाने के लिए पशुओं की रुकाली खातिर डंडा भी रख सके से, और भाई झंडू छांगण खातिर कुहाड़ी भी रख सके से, और खेई ठाण खातिर जेड़ी भी रख सके से। उनका ऊपर अपने मुकदमे को नहीं, और ने हथियार हाथ कर पैसा पास का। तो भाई हाथ में तो इस चीज की बार आके अपने उपद्रव तो कोई करने को नहीं, लेकिन कल जिस तरह मेरा बनी बाजदोग और नुका करे, ये मैं को नहीं दिखासूं कैसे के नहीं से कह के पड़े कह के नहीं, बात खत्म। भाई हमने इस आंदोलन को आगे यहां तक लेना था भाई, आगे की बाधना भी है कि वहां क्योंकि 10 आदमियों की कोई वैल्यू नहीं थी, आपने बता दूं, क्योंकि हम 10 आदमी थे सिर्फ उस टाइम, और जो मैंने लाइव किया उसको 9000 लोगों ने देखा, 800 लोगों ने शेयर किया, जिसकी आज ये बदौलत है कि आपकी ये सरदारी यहाँ आई हुई है ना, उसी की बदौलत है। आप उस फेसबुक को देख के आए होंगे लगभग, भाई आंदोलन जारी है, क्या सही बात है? तो भाइयों कुछ ने वो फेसबुक देख ली और कुछ अपने निजी जिनसे सपोर्ट में है, फोन में है, और हम उन भाई एक आदमी 10 आदमी, अगर आज 5000 आदमी है हम यहाँ, मान लो एक आदमी 10 आदमी जोड़ के लिया होगा तो हम 50,000 हो जाएंगे। और जिस दिन 50,000 आदमी यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से धरना देंगे ना, तो भाई अपनी और कोई मांग को नहीं, इस परिवार की रोज काम की। मैंने सवेरे एक बात बताई गई से, सबसे पहले वो मैं रखना चाहता हूं, इन्होंने इस प्रशासन से और इस सरकार से बिल्कुल अपना विश्वास खो दिया है। इनके सहारे हम न्याय नहीं ले सकते। तो इनकी पहली डिमांड यह है कि इस जघन्य हत्याकांड की सीबीआई जांच हो भाई। क्या सहमत हो? सीबीआई जांच से कम हमें कोई मंजूर नहीं है, क्योंकि सीबीआई एक ऐसी अपने देश में एक ऐसी जो संस्था है या कोई जो भी एजेंसी है, भाई सारी चीज भूल रहे सो मैं
बिचल रहे हो किम बता भी दिया करो एक दिन नीचे। तो अगर उसके पास जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। 5 लाख जाओ और 10 लाख जाओ। अपनी बेटी ने 11 तारीख तक गिना तो आज क्या तारीख होगी 19 और 13 में लाश मिली तो उस तक क्या दिन हो गया 8वां 9वां दिन हो गया भाई। 3 दिन बाद अपना शोक सभा खत्म हो जाए करने हो जाए और अपनी बेटी को दाह संस्कार भी को नहीं हो जाए। तो भाई 3 दिन और नू सोच लियो उरा अपने दिना के ऊपर बैठा सा। बात सुन लो अपने और की तो यह श्रद्धांजलि से उरे के उस माटी को के तो आप ही दाग देंगा और दाग देंगा तो न्या लेके देंगा ना लेके देने। रात ने अपने बुढ़ो मर जा 80 साल ऐसा करना है और रात ने क्या कहना 6 बजे मर जा तावल करो ना इसने रात में बस कौन रखा लाश ने। अरे क्यों क्या करती हो राने राज्यवासी भी रख लिया कोई कौन को बार के बात होगी करी इतना दिन तो अभी ढंग से कौन कर लिया खेता वाला में उसने वो करके आवा। और आजकल तो समाज में एक बात कर रखी है बोलो 5 दिन कर दो 7 दिन कर दो लेकिन अपना तो दिन 100% तो मैंने नहीं लगा 12 दिन तो सड़क कपड़ हो जाएगा जहां तक मेरा विचार है। क्योंकि पहले आप ही एसपी बदलवायो या आप ही कौन बदलवायो ने इस आंदोलन को भटकाने के लिए बदला। इस वैरागी समाज का ये एसपी दिया इसके ऊपर इतने मुकदमे हैं इससे करप्ट एसपी हो नहीं सकता इस धरती पर। पिछला एसपी ईमानदार था लेकिन उसके ऊपर डंडा था वो कर नहीं रहा था और उसने एक सोच रखी थी 15 तारीख का स्वतंत्रता ये जो 15 अगस्त थी उसको मनाने के बाद में कोई बड़ी कार्रवाई करूंगा। जब इनको पता चला इस चीज का तो उसके ऊपर उसने ठागी भगा दिया एक। तो आपने संयम से आगे चलते आनी सीबीआई की जांच होगी तो वो फिर ठावेगा नए सिरे से। सीबीआई तो एक एक चीज ने पहलू ने लेगी उसमें भाइयों 5-7 दिन लाख में भी क्या करो कि थोड़ी बहुत पूछन खातिर और उसमें अभी न्यू कौन का भाई रोड जाम करांगा फलानो फूक देंगा दिकड़ो फूक देंगा। इसका एक सबसे बढ़िया समाधान बताऊं मैं अपने जो न्यू का अग्रे लाठी भी मार दे बेरो कौन बटा है अपना अपने से चलते हैं स्कूल कॉलेज यहां चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल और चाहे बचपन स्कूल हो भाई एक फैसला लेके जाओ आज यहां से। कल से अपने किसी भी बच्चे को हम स्कूल और कॉलेज के अंदर नहीं भेजेंगे भाई ना। इतना बड़ा कौन अभी स्कूल कॉलेज बंद करवा जा अपना जब तब बड़ा ना जाना कैन पढ़ाऊंगा भाई वह हो गया बंद। अरे चोट ऐसी मारो भाई भित्तर लग गया मेरा लीडी तो मैं दिखा दूंगा लेकिन भित्तर तो गोला की बात कौन दिखाऊं तने। सबसे पहले किसी भी प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो बच्चे हो किसी भी कॉलेज में जा रहे हो किसी भी बचपन स्कूल में जा रहे हो एक कसम खाओ कि हम कल से किसी बच्चे को किसी स्कूल और कॉलेज की संस्था में भेजेंगे नहीं भेजेंगे बताओ भाई अपना समर्थन दो भाई। आधा नीचे से आधा भाई कर लो भेज दे तो भाई। अरे बताओ की ये बात सुनो उरे कमेटी कौन बनाओ भाई कहीं की सुने किसी की भी नहीं तड़का मैं बिक जाऊंगा वह बिक गया। एक बात पिछली बार जब बात हुई ना दिखावा गांव से रखता हूं मैं पूर्व दैनिक जागरण पत्रकार जितेंद्र शर्मा मेरा नाम है 15 साल पत्रकारिता किया मैंने और कभी भी अन्याय की लड़ाई में आगे खड़ा मिलता हूं मेरे घर वालों का तेरा घर ही रहे कौन ही रो भाई मेरी आत्मा कौन मानना है एक भी फोन आओ से घर आना मेरे कन मैं फोन कौन ढाऊं। तो बात सुन लो एक चीज की मैं अपने एक बात कहना चाहूं आप ही ने स्कूल ने बंद करवाने जाओगे ने उसके ताला लगावा तो अपने पे कार्रवाई बनेगी और अपने घर तक को मतलब बालक ने कौन बैठा तू नाम काट दिया भाई
स्कूल में सारा का नाम कट जाए, क्या नहीं पढ़ाऊंगा रे? काट देंगे। या सरकार की इतनी हिम्मत है कि पूरा स्कूल को नाम काट दे, कॉलेज को नाम काट दे? तो पहला फैसला लो, कमेटी के बगैर लो फैसला, अपने स्वेच्छा से फैसला लो। और विजय मट्टू ने इस बात का, मेरे को उमरवास का एक छात्र नेता रहा है बहुत बड़ा, और मैं आपको बता दूं ऐसे व्यक्तियों की हमें आज जरूरत है क्योंकि वो एक आह्वान के ऊपर ऐसे कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। हमारी पहुंच तो नहीं है उन संस्थाओं तक, लेकिन अगर वो चाहे तो एक आह्वान के ऊपर ऐसी इन कॉलेजों को भी बंद करवा सकते हैं, लेकिन हम बंद नहीं करवाएंगे। वो काम उसका है, थोड़ा बड़े लेवल का है। ये फैसला नहीं करेंगे हम फैसला ये लेंगे, हम अपने परिवार से किसी बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे। अपने घर के अंदर एक कमरे में कह देंगे बच्चों को, बेटे यहां पढ़, जो तेरे को अब तक पढ़ाया है उसका रिवीजन कर। 5-7 दिन घर में रिवीजन करेगा, वो पीछे का पक्का हो जाएगा, तब तक वो काम सड़ जाएगा। भाई मेरी कोई बात गलत है भाई? साथ हो। तो अगली बात रही कमेटी की बात में आकर एक तो खंडन करवाया जो जबरदस्ती से इंटरव्यू लिया गया था भाई संजय का। मेरा पहला काम था यहाँ के उसका खंडन करवाना, नहीं तो आप जैसे लोग यहाँ कैसे पहुंचते, उन वीडियो आपके पास पहुंच चुकी थी। वैधा संस्कार होगा। उसके पास वीडियो बनवाई, पूछा भाई मैं हम तुम्हारे से जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं? बोला नहीं कर रहे। तो हम तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्या लड़ सकते हैं? तो उसने उस बात का खंडन कर दिया और वो आपके पास पहुंच गई होगी, लगभग पहुंची है, तभी तो आए हैं आप। तो उस बात से तो निफराम हो जाओ, लेकिन उस पर ही दबाव से। लेकिन इस गांव ने उसके बाद एक फैसला लिया, अपने नीम के नीचे बीच में चौक में भाई सारा गांव इकट्ठा हुआ, उसमें उस परिवार को भी बुलाया गया। पहले उससे पूछा गया, मैं वहां मौजूद था, मैं इनके बीच में पहले कुछ नहीं बोला। गांव ने पहले बतलाया भाई इनकी व्यवस्था हम कैसे करेंगे, इस आंदोलन में कुछ हो गया तो हम कैसे इसको निपटेंगे। सारे पहलुओं पे बात हुई और उन्हें खर्चा भी लगा, चाह पानी का वो खुद भुगतेगा। तो भाई मैंने सारा बातें की सुन जान की, गांव की इजाजत लेगी। मैंने बोला भाई सारा बोल लिया हो तो थोड़ी मैं भी दे दू सलाह। रात को कट फाड़ू सू गलना 8 दिन हो गया, मैंने 8 दिन में 16 घंटा मैं तो कौन सोयो सू पूरो। लेकिन मैं तुमने सलाह दे दू तो भाई छोटो समझ की, अगर मान लो तो ठीक से कोई बात को नहीं। बोलो भाई आपके साथ है, बोला बोल दो भाई। मैंने उनको बोला भाई उस आंदोलन में भी आखिरी दिन एक पूछा था धारवानाबाद से संगठन, भाई मैं यहाँ चाय और पानी का प्रबंध कर दूं तो क्या आपकी कमेटी की वो है? मैंने बोला भाई कमेटी में तो मैं सूखो नहीं, लेकिन सेवा को करना चाहो तो मैंने आपसे इच्छा कह दी कर लो भाई। और उसने वो सेवा करी उस दिन, ठीक है। तो ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है, पैसे वालों की भी कोई कमी नहीं है। इस समाज में पैसे वाले भी है, वो पैसे वाले यहाँ नहीं आ सकते तो वो अपना योगदान इस हमारी सेवा के लिए जो कुछ होगा इस ढाणी के ऊपर किमी कौन गिरा भाई? अभी आपने बता दी। मैंने एक बात कह दी, फिर मैंने स्वेच्छा से, मैं भाई राजवीर पलटिया का अजीज मित्र मानता हूं, मैं कांग्रेसी नेता नहीं हूं भाई। मैंने उसको पर्सनल तौर के ऊपर मैं ये मानता हूं कि मैं, क्योंकि वो समाज में बेटियों के प्रति जो सेवा में है ना, मैं उनका सम्मान करता हूं। एक नेता के तहत नहीं कर रहा, एक नेता के नहीं, समाज सेवा के तहत वो अग्रणी भूमिका निभाते हैं। तो मैं उनसे जो भी कह के यहाँ प्रबंध होगा या हम जो कर सकेंगे हम ये प्रबंध करेंगे भाई, सारे भाई ठीक है करेंगे है? यानी प्रबंध अपना। और क्या भाई 3 दिन अभी भूखा भी रास खाना, पानी तो धर्मदास हो जाए और 3 दिन में बिछोड़ हो जाएगा, पानी पी के भी काम काट जाएगा। आप इन रोटी कौन चाहिए भाई? और दिन रात का धरना दो भाई, इससे ज्यादा किमी को नहीं भाई। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।